हाय दोस्तों, ये जिस्ट करके मेरी सीरीज़ है। इसमें मैं वीडियो लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। किताबें, आर्टिकल्स, कुछ भी नया, कुछ भी जो सामने आता है, इंटरेस्टिंग है, नए विचार देता है, नई सोच देता है, उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं, टेकअवेज़ हैं, विशेष टिप्पणियाँ हैं, वो मैं संक्षेप में समराइज़ करके कोशिश करता हूँ कि मैं अपना एक वीडियो लॉग बनाऊँ। कभी मुझे ट्रैवल करते हुए या कभी किसी को भी ये सही लगे। एक सदुपयोग है समय का कि आप जल्दी से वीडियो खोल के दोबारा देख सकते हैं क्या था, क्योंकि किताब पढ़ने में कभी-कभी समय लग जाता है। किताब का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। किताब अगर आपके हाथ आती है, किताबें एक तरीके से उस व्यक्ति का, उसकी पढ़ाई-लिखाई का, उसकी सारी जीवन का जो एक्सपीरियंस होता है, उससे वो किताब लिखते हैं। वो टाइम, वो समय सब लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही वो सबकी उतनी सोच होती है, अपनी-अपनी है, मेरी तो नहीं है इतनी। तो अगर एक किताब मैं 4 घंटे में, 5 घंटे में ख़त्म कर देता हूँ, मुझे लगता है बहुत ही सही चीज़ है। काफ़ी नई सोच सीखने को मिलती है। बहरहाल, इसी के चलते आज की किताब के बारे में बात करते हैं। ये किताब है, आप थोड़ा विचलित हुए होंगे, परेशान हुए होंगे कि ये उल्टा कैसे पकड़ा दिया, हल्का-सा स्ट्रेस आता है बॉडी में। इसी के बारे में एक किताब है, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ सीधे से पकड़ के। द माइक्रो स्ट्रेस इफ़ेक्ट करके है, जैसा कि नाम बताता है माइक्रो स्ट्रेस। अ, माइक्रो मतलब छोटा, स्ट्रेस मतलब प्रेशर, चिंता। तो माइक्रो स्ट्रेस क्या है? हमने स्ट्रेस तो काफ़ी सुना है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस है, टेंशन है। ये माइक्रो स्ट्रेस क्या है? यही सोच के मैंने भी ये किताब उठाई कि यार ये माइक्रो स्ट्रेस क्या है? क्योंकि जो इसके राइटर्स हैं, रॉब क्रॉस और कैरन डिलन। तो कैरन हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू के लिए लिखती हैं, काफ़ी काफ़ी समय लिखा है इन्होंने, और रॉब क्रॉस ग्लोबल लीडरशिप पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर हैं, बैब्सन कॉलेज है कि बॉस्टन मैसाचुसेट्स में, उसमें। तो काफ़ी दिलचस्प एक टॉपिक सा उठा, एकदम होता है ना कि एक तो ऑब्वियसली जो लिखता है वो थोड़ी कोशिश तो करते हैं कि इंटरेस्ट बने, क्योंकि लाखों किताबों में एक किताब उठाता है एक पढ़ने के लिए इंसान, तो कैची होना चाहिए। तो 10 ऑन 10 आई थिंक माइक्रो स्ट्रेस इफ़ेक्ट, हर एक को ये जीवन में स्ट्रेस चल रहा है, लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है, आजकल का जीवन ऐसा है। तो उसके चलते माइक्रो स्ट्रेस इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने ये पढ़ा इसके बारे में, तो बाकी सब सही है, मतलब है तो स्ट्रेस ही, बट कैसा स्ट्रेस है, क्या है क्या? उसके बारे में है ये किताब, कि छोटी से छोटी चीज़ लेके हमें, जैसे किसी का मैसेज आ जाता है, थोड़ा चिंताजनक सा मैसेज दोस्त का, किसी कलीग का, ऑफ़िस का, या किसी मीटिंग के बारे में, कभी बॉस का मैसेज आ जाए, कुछ आ जाए, तो कैसे वो बैकग्राउंड में, दिमाग में थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो जो स्ट्रेस में और माइक्रो स्ट्रेस में ये एक अंतर सीधे-सीधे हैं, राइट? साइज़ में या इम्पैक्ट में आप बात करें तो माइक्रो स्ट्रेस में कम है, पर इसी के चलते अब राइटर्स ने इसका अपना व्यू पॉइंट प्रेज़ेंट किया है कि क्या है क्या ये? तो इतनी छोटी-सी बातों से लेके जो पीछे मन मन में रह जाती हैं, घर कर जाती हैं, आप उनके बारे में सोचते रह जाते हैं, उनसे लेके ये इकट्ठे होती चली जाती हैं, ठीक है ना? आपको उस टाइम पे ये तो नहीं लगेगा कि ये इससे कुछ हो रहा है, या आपने उसके बारे में इनफैक्ट गौर भी नहीं करेंगे शायद, पर आपके वो घर कर जाती हैं, वो कहीं न कहीं पीछे इकट्ठा हो रही होती हैं, अक्रू जिसे बोलते हैं, अक्रू हो रही होती हैं, और कुछ तो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसके उदाहरण मैंने आपको जैसे थोड़े बहुत दिए, पर बाकी तो हमें डेली में पता ही है, जैसे कि अ, बच्चे का होमवर्क रह गया तो उसका क्या होगा, या वर्क के साथ होमवर्क मैनेज नहीं करा पाए, या खाने में आज क्या रह गया, क्या बन गया, अरे मेरा तो वो पेमेंट रह गई। छोटे-छोटे इकट्ठे ही होते चले जाते हैं। तो आप छोटे स्ट्रेस या को जैसे भी बोलना चाहें, उनको थोड़ी देर नज़रअंदाज करते कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो मैं अपने नोट्स साथ-साथ रेफ़र करता रहूँगा कि जो भी मैं बनाता रहता हूँ। अब इसके बारे में जब आप जो है कि सामने बात करने की, अब जो है कि इसके बारे में जब हम बात करते हैं, इसको जब हम ओवर टटोलते हैं, क्या है? तो इसमें देखा गया है कि लोगों में माइक्रो स्ट्रेस को आप ऐसा समझें कि जैसे अंडर द रेडार फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। छोटी-छोटी बातों में हम जो इवॉल्व हुए हैं, वो बड़े स्ट्रेस के लिए हमारी बॉडी फिर भी कैपेबल है, कि जैसे किसी चीज़ से डर लगा, अगर हम एंसेस्टर्स में जंगल में जैसे इवॉल्व हुए हैं, उसमें बात करें तो पहले ये था कि डर लगा, कि जानवर से डर है, तो उसके लिए अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ये है कि बॉडी में फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ। तो एवोल्यूशन के साथ-साथ वो हमारे में इनग्रेन्ड है, ब्रेन में, रेप्टिलियन ब्रेन जिसे कहते हैं।
पर वो एक काफ़ी इम्पैक्टफुल स्ट्रेस को, काफ़ी ज़ोरदार स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जनरली हमें बना हुआ है शरीर, उसे पता चल जाता है दिमाग को कि ये कुछ हुआ है तो मैं ये चीज़ करता हूँ, तो इससे ब्रेन अडैप्ट करता है सो दैट बॉडी रिकवर कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कभी आपको एकदम से कहीं से छलांग लगानी पड़े तो आपकी बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, राइट? कभी आपको एकदम से किसी चीज़ से डर लगे तो आप एकदम एक्टिव मुद्रा में आ जाते हैं और आप भागने के लिए तैयार रहते हैं। सो क्या है वो ब्रेन का एक रिएक्शन है, एक प्रिपेयर्डनेस है। अ, पर ये जो माइक्रो स्ट्रेस की बात की गई है, मुझे बड़ा सही हाइपोथेसिस लगा, एक एक बड़ी सही थियरी है, एक बड़ी सही प्रेजेंटेशन है कि माइक्रो स्ट्रेस में जनरली ऐसा नहीं है कि एकदम से डर लगता है या कुछ हो रहा है, छोटी-छोटी बातें होती हैं, इकट्ठे होती रहती हैं। अब अगर आप जिम गए होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप 1 किलो का या जनरल लाइफ में भी 1 किलो का आप सामान उठाएँ, तो आप काफ़ी देर तक उठा सकते हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। पर थकान तब भी होती है, लेट्स से इनफैक्ट जिम में बात की जाती है, अगर आप 1 किलो का डंबल उठा रहे हैं, तो आप उसको शायद 100 बार ही कर पाएँगे, तो आप उतना शायद करीब-करीब थकेंगे, जितना आप 100 किलो का डंबल एक बारी में उठाएँगे, तो एक बारी में ही उतना काफ़ी थक जाएँगे, बिकॉज़ इट ऑल एड्स अप। सब सब मिला के एक्युमुलेट उतनी ही एनर्जी होती है, एनर्जी इज़ द सेम। तो सिमिलरली इनफैक्ट इसमें एक और एग्ज़ाम्पल दिया एक लेखक ने कि इसको ऐसे समझिए कि माइक्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस में इतना अंतर है जैसे कि एक पहाड़ हटा के सड़क बनाने के लिए जो एक्सप्लोसिव यूज़ करते हैं वो एक तो स्ट्रेस हुआ, एक बारी में ही काफ़ी पहाड़ क्लियर हो जाता है। और दूसरा एक तरह से समझिए जो नेचुरल हवाएँ चल रही हैं उसमें रेतीली हवा जब पहाड़ को हल्का-हल्का पत्थर को काटती है, विदरिंग जिसे कहते हैं रॉक्स की, तो वो भी होता है। तो उससे पहाड़ों की शेपें बदलती हैं और आकार बदलते हैं और फ़र्क तो वो भी कर ही रहा है, पर धीरे-धीरे कर रहा है, वो दिखता नहीं है। तो ये एक बड़ा सही तरीका है इसको समझने का कि माइक्रो स्ट्रेस है क्या? क्या है पहले समझेंगे तो क्या कर सकते हैं हम समझेंगे उसके बारे में, राइट? अच्छा, अब जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, दिमाग रिस्पॉन्ड करता है, दिमाग रिस्पॉन्ड करता है तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। सो टेंशन जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो कहने का मतलब ये मेटाबॉलिज़्म भी चेंज हो जाता है इंसान का। तो आप ये देखें तो खाने में मूड चिड़चिड़ापन आ जाता है बिकॉज़ जो पूरा प्रोसेस बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है, वो जो बिगड़ती है, तो उसको ठीक करने या बैलेंस करने के लिए जो दिमाग बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, उससे आपकी जो बाकी जगहों में दिमाग की कैपेसिटी चाहिए वो कम हो गई। तो वो दिमाग क्या होता है इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज़ काफ़ी जगह मल्टीपल टास्किंग करनी पड़ रही है। मल्टीपल टास्किंग मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो होता भी नहीं है। बस वो ये होता है कि बहुत जल्दी-जल्दी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा भगदड़ में जो आप अपने दिमाग के साथ जितना उसको पुश कर पा रहे हैं, जितना वो हैंडल कर पाता है, कर पा रहा है। बट बाकी टाइम वो ऐड होता रहता है, वो अक्रू होता रहता है, वो बढ़ता रहता है बैकग्राउंड में। ये हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा आई एम श्योर। आप एग्री करेंगे इस बात से तो कि ये होता है। क्योंकि कई बारी देखा होगा कि 2-3 दिन तक तो आप मूड वो हैंडल कर लेते हो, चौथे दिन आपका एकदम गुस्सा फट के निकलता होगा। तो मूड ख़राब हो गया या किसी को आपने एकदम से झेप गए या कुछ एकदम से बुरा बोल दिया, रूड बोल दिया, तो वो क्या है? वो यही है, छोटी-छोटी बातें इकट्ठी होके एकदम से निकलती हैं। फ़र्ज़ करें जैसे ऑफ़िस में किसी ने आपके साथ काम करना था, वो कम काम करे तो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, तो कहीं न कहीं वो दिमाग में वो चीज़ खेलती है कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। अब आप ऑफ़िस में और कहीं भी रिलेशनशिप में आप मैनेज करने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो अंदर-अंदर आपको खाता है। पर कहने का बात ये है कि इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको ये नहीं कह सकते कि यार ये तो सब चलता है। वेल एक तरीका तो वो है ही कि नज़रअंदाज कर दो सबको, जैसे वो कहते हैं ना ब्रश अंडर द कारपेट। तो कूड़ा जो है एक्चुअल सफाई करने की बजाय कारपेट के नीचे सरकाते रहो तो कभी तो वो एड्रेस करना ही पड़ेगा, कभी तो वो बहुत इकट्ठा हो ही जाएगा। हम कई बारी अच्छा मज़े की बात ये है माइक्रो स्ट्रेस के बारे में ये बोला गया है कि ये उस स्ट्रेस से थोड़ा ना डिफरेंट है। स्ट्रेस जो होता है जनरली स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग, अनजान चीज़ें उनसे आता है। माइक्रो स्ट्रेस कभी आप देखें वो जो है जनरली उन लोगों से आता है जहाँ पे आप थोड़ा फँसे हैं, यानी क्लोज़ लोगों से। कि यार इनको मना नहीं कर पा रहे, गिल्ट होगा। वो हल्का-सा गिल्ट रड़कता रहता है दिमाग में कि अरे! अरे! काश कर लिया होता, चलो कर लेते हैं। आप ना नहीं बोल पाते जहाँ पे जिन सिचुएशंस में आप और करना चाहते हैं उनके लिए या दूसरों के लिए बुरा लग रहा है, स्ट्रेस उनका है, उसके लिए आपको बुरा लग रहा है, तो आपका स्ट्रेस नहीं है बट आपका माइक्रो स्ट्रेस तो है ही वो। तो ये जब एक अच्छी खासी वॉल्यूम तादाद में हो जाता है दिमाग में इकट्ठा, तब आपकी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ब्रेन जो जितनी कैपेसिटी के लिए बना है, वो तो कर नहीं पा रहा, उसका उतना रिएक्शन आ नहीं पा रहा, तो ये अंदर-अंदर बैकग्राउंड में एक्यूमुलेट है, हो रहा है और दिक्कतें सामने आती हैं, चिड़चिड़ापन, बातों में रूडनेस आ जाना,
खुश ना रहना, सडनली किसी दिन एक दिन मूड खराब होना और किसी को कुछ बोल देना जबकि उसकी गलती भी ना हो, ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने भी देखी होंगी। आपने अपने आप ना किया होगा और आपने कहीं न कहीं ऑब्जर्व किया होगा। इनफैक्ट एक टर्म आई थी ब्रेन फॉग करके कोविड के दौरान। कोविड के दौरान इतना स्ट्रेस हो गया कि घर में आप वैसे तो सुकून में हैं आप अपने, पर बाहर देख रहे हैं आप कितना हो रहा है, तो उसके चक्कर में आपके छोटी-छोटी बातों के स्ट्रेस बढ़ते ही चले गए। अकेलापन लग रहा है, आइसोलेशन लग रहा है, जिसकी वजह से एक ब्रेन फॉग, एक धुंधलापन आ गया कि सोच में कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सोचने लायक चीज़ है अपने आप को। तो कहने की बात ये है, जो ये ब्रेन की कैपेसिटी है, जो जैसे डेवलप हुआ है और जो ये हैंडल करने की लिए सक्षम है, उसमें माइक्रो स्ट्रेस कहीं न कहीं नज़रअंदाज होने के चांसेस रहते हैं। इसके चलते इसको जो ये अलग-अलग तरीके का स्ट्रेस की बात हो रही है कि जो आपकी पर्सनल कैपेसिटी को भी कम कर देता है, आपको इमोशनली आपको बहुत निचोड़-सा देता है और आपकी थोड़ी पर्सनैलिटी भी चेंज होने लगती है अगर आप देखें तो। इसको हैंडल करने का अलग-अलग सिचुएशंस में, जो कि कुछ भी हो सकती हैं, कि दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हो आप या दूसरे के बिहेवियर की वजह से आपको कुछ आप रिएक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से आप फिर बाद में गिल्टी फ़ील कर रहे हो, आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा कुछ जगल कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, बहुत ओवर अचीव करने के लिए हो रहा नहीं, बिकॉज़ आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे को कुछ कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं बट सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, दूसरों का स्ट्रेस अपना लेते हैं, दूसरों का काम अपना लिया, बिकॉज़ आप अगेन या तो ना नहीं बोल पा रहे या खुद आप बहुत ही ओवरलोडेड हो हैं, या आपकी कैपेसिटी आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, पर आपको वो ईगो है, गिल्ट है, अलग-अलग ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इमोशंस हैं, इनमें फँस जाते हैं। कभी आप अपनी वैल्यूज़ में अटके हुए हैं और काम करना पड़ रहा है, कुछ किसी को आई डोंट नो फायर करना पड़ रहा है, भई एम्प्लॉइज़, इतने एम्प्लॉइज़ ले ऑफ हुए हैं। आई एम श्योर उनके मैनेजर्स या उनके आस-पास में टीम में भी जो अच्छे लोग हैं, अब सब लोग तो बुरे हैं नहीं, उनको भी थोड़ी दिक्कतें, कहीं न कहीं स्ट्रेस हुआ होगा कि अरे मेरे को 4 लोग ले ऑफ करने हैं, अब कैसे करें? कल कल तक उनके साथ काम कर रहे थे और आज they have to lay off। सो वी've ऑल बीन इन दैट सिचुएशन, कहीं न कहीं, किसी न किसी फ़ॉर्म में, लाइफ़ में हम सब उस सिचुएशन में आते हैं। इसको टैकल करने के लिए पहली बात अवेयरनेस की गई है, सेकंड इज़ एड्रेस की गई है, कि आप एड्रेस कैसे करें। इसको एड्रेस करने का तरीका है थोड़ा लाइफ़ को लाइटली लेना, थोड़ा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये तो हमने सबने सुना है, बट थोड़ा लाइफ़ को ह्यूमर के साथ लेना, अपने एनवायरनमेंट का को क्रिएट करना, अपने एनवायरनमेंट को बहुत माइंडफुली, बहुत सोच के ऑर्गेनाइज़ करना। घर आप बनाते हैं, घरौंदा आप अपना बनाते हैं, उसको ऐसा बनाएँ कि वो पीसफुल हो। उसमें लोगों से खुल के बात करें, उसमें लोगों को साथ में शामिल करके उनको भी समझाएँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये होता है। कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे बात करते हैं। कभी औखे होके बात कर दी, कभी कुछ रूडली बोल दिया। इससे क्या है कि ऊपर-ऊपर तो आप स्माइल करके निकल जाते हैं अपनों के साथ, पर वो कहीं न कहीं वो बात सबको पिंच करती है। आप किसी को रूडली बोले, वापस बोलें घर में, फिर देखें क्या होएगा, लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है। कहने की बात ये है कि आप वो चीज़ों पे वर्क करें। आप रूट कॉज़ पहले देखें कि ये हो क्यों रहा है, उसकी सोर्स तक जाएँ, उसको एड्रेस करें, उसके ओरिजिन्स को समझें कि ये ऐसे हो रहा है, ये कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है, ये अ, एम्बिशन की प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ये सपोर्ट की प्रॉब्लम है या एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। जब आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, अवेयर होके एड्रेस करने के लिए लॉजिकली बैठें, तो आप एक अलग अ, फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, एक पर्सपेक्टिव में होंगे, जिससे ये हैंडल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। ज़ीरोइज़ करना, तो मैं खुद सोच रहा था अभी बुक पढ़ने के बाद, तो आई डोंट थिंक हो सकता है। ज़ीरो होना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये आता तो रहेगा, लाइफ़ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आता रहेगा। आपको इनफैक्ट, हाँ, उसके बारे में बात की गई है इनफैक्ट, रेज़िलियंस जिसे कहते हैं, थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा, थोड़ा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बिकॉज़ क्या होता है, प्रिपेयर्ड होने से आप काफ़ी कैपेबल हो जाते हैं कि हैंडल कर लेंगे सिचुएशन। अगर आप, जिसे कहते हैं थिक स्किन अंग्रेज़ी में, अगर आप थोड़ा मोटी चमड़ी बन जाएँ, तो असर कम कम पड़ता है। बट उसमें और नज़रअंदाज में ना बस हल्का ही फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे, कि ऐसा ना हो कि वो थिक स्किन के चक्कर में और रेज़िलियंस के चक्कर में आप नज़रअंदाज कर दें कि ये तो है ही नहीं। बिकॉज़ फिर वो गलत हो गया, बिकॉज़ वो फिर पीछे अक्रू होता रहेगा एंड देन वो बाद में कभी निकलेगा। सो वो एक बहुत बारीक ऑब्ज़र्वेशन है, नुआंस्ड है। उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि रेज़िलियंस डेवलप करें अपने
एनवायरनमेंट में, अपने लोगों में अपने उनको साथ लेके चलें, थोड़ा ह्यूमर का इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा ना बोलना सीखें। आपने कई कई बुक्स देखी होंगी, इसमें होगा द आर्ट ऑफ सेइंग नो और ये और वो। सही बात है, कई बारी हम लोग ना ज़बरदस्ती में ही हाँ बोल जाते हैं कि यार उनको बुरा ना लग जाए मैं ये बोल दूँ तो। काम में बॉस को, कलीग को, अपने हेल्प को, अपने डोमेस्टिक हेल्प, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कई बारी ऐसा होता है आप नो बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं पाते बिकॉज़ ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज़ आपको गिल्ट होता है। तो सेइंग नो इज़ अ वेरी बिग थिंग। पुशिंग बैक कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, या मैं नहीं कर सकता, कर सकती, या ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पुश बैक, सेइंग नो। अ, आप खुद भी जो स्ट्रेस्ड हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों पे रब कर रहे हैं। अब आप दूसरों पे रब कर रहे हैं तो आपके पास भी आएगा, एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप भी अपने आप भी माइंडफुल रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप ही सोर्स हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा, आपके साथ जो हैं, नो मैटर कितना क्लोज़ हैं, वो हर टाइम कैसे मूड में रहते हैं और कैसे स्ट्रेस में रहते हैं, क्या उनका आउटलुक है? उनको भी साथ लाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या है कि आप अभी ऐसे इसको ऐसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप बड़ा एफ़र्ट मार के आपने अपना काफ़ी चेंज लाया आप अपने आप में, पर आपके साथ जो है, आपके पार्टनर, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाटएवर इट इज़, कलीग्स, एनीथिंग, वो चेंज नहीं हुए हैं, या वो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, या वो अवेयर ही नहीं है, तो आप अपने कुछ दिन तो आप शायद वो हिम्मत बाँधे रखेंगे, कोशिश करेंगे, बट हो सकता है, वेल वेल एंड गुड अगर आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ चलते चले जाएँ, बट अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर आस-पास के लोग हैं, तो वो फिर से वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एनवायरनमेंट की जो बात मैं कर रहा था कि वो एनवायरनमेंट जो है आपके आस-पास का जो अ, वातावरण है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, उनको भी साथ में, चीज़ें या लोग, उनको भी साथ में लेके चलना, उनको भी सँभालने की बात है। वातावरण में फ़ोन भी हो सकता है। फ़ोन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं किसी तरीके की जो नहीं पसंद है, या कोई लेट्स से मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, या आपको बड़ा स्ट्रेस होता है कि आपके सामने 10 आई डोंट नो मूवीज़ हैं, 10 आपने 10 सब्सक्रिप्शन ली हुई, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आजकल के टाइम में 10 सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, आप देख कितना पाते हैं रात को 1 घंटा, तो 1 घंटा आप देख पाते हैं और 10 सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, आपको इसी चीज़ की टेंशन रहती है, मैं इसको पे करना है मुझे, मेरा तो वेस्ट हो रहा है पैसा, और मैं देख 1 ही घंटा पा रहा हूँ, और इसका क्या फ़ायदा है? पर अब जब आप बैठते भी हैं देखने तो आप चैनल ही चेंज करते रहते हैं। ये आपने स्ट्रेस का साधन बनाया हुआ है। सो यू नीड टू रिड्यूस इट। क्या दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत अगर आप रूट में जाए तो डिसीज़न मेकिंग की प्रॉब्लम है। आप डिसीज़न मेकिंग की स्किल पे काम करने की ज़रूरत है कि डिसीज़न लेना है कि मुझे ये वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए या ये वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। 1 घंटा देखना है। बेस्ट तरीका है दूसरा सब्सक्रिप्शन हटा के ये वाला सब्सक्रिप्शन थोड़े दिन देखें। अगले वाले महीने दूसरा सब्सक्रिप्शन लेके देखें, देन फिर आप अपना टाइम मैनेज करके एंड देन यू रियलाइज़, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे ये वाला उससे बेटर है तो मैं ये सब्सक्रिप्शन लूँगा, एंड दैट रिज़ॉल्व्स इट। वो सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो ये एग्ज़ाम्पल है ये। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट कुछ भी हो सकता है। इतने सारे एग्ज़ाम्पल है लाइफ़ में, आजकल की बिज़ी लाइफ़ में, तो ये हमें अपने आप को सोचना है, हम अपने आप को, एनवायरनमेंट को और अपने आप को बदलने की बात हो रही है। इसमें एक और बात वर्ड की यूज़ किया गया, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच या आउटलुक। मल्टी डायमेंशनल से मतलब ये है कि आप डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश की जाए, हेल्दी परस्यूट जिसे बोलेंगे। क्योंकि एक अ, मोनोटनी जिसे कहते हैं ना, एक ही चीज़ में बार-बार लगे रहने से पारंगत हासिल होती है जब आप स्किल का काम कर रहे हो। बट अगर आप एक रूटीन में फँस जाएँ, एक 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 सेम माइक्रो स्ट्रेस के जो सोर्स हैं, उन्हीं में इंटरैक्ट करते रहेंगे, उनसे हट के नहीं देखेंगे, तो वही एक चक्र में फँस के रह जाएँगे आप। तो इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल आउटलुक, अपनी हॉबीज़ परस्यू करना, अगेन डिसाइड करके कि ये इतनी देर या ऐसे, जो भी आपके शेड्यूल में, आपकी लाइफ में सूटेबल हो उस हिसाब से। तो ये काफ़ी सेल्फ वर्क की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये नहीं कि आपने दूसरे से क्या सीख लिया। आप अपनी सेल्फ वर्क में अपने आप पे एक पेन पेपर लेके आपको अपने आप बैठना पड़ेगा, अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे, अपने आप से अपने पहले करंट सिचुएशन को लिखना पड़ेगा, देन एड्रेस करना पड़ेगा। तो इस सब में आप ह्यूमर का इस्तेमाल करें, आप थोड़ा थोड़ा लाइट हेडेड रहें, अपना सिचुएशन को थोड़ा लाइटली, जिसे कहते हैं, हल्का हल्का नमक, हल्की चीनी जो है, वो वाला एटीट्यूड रख के अपना अग्रसर होने की कोशिश करनी है, और अडैप्ट वो कर पाने की एक पर्सनैलिटी चाहिए कि आप, थोड़ी सिचुएशन आई तो आप इतने रेज़िलिएंट हैं कि आप सिचुएशन को अडैप्ट कर पाएँ, सिचुएशन में ढल पाएँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जवाब दे पाएँ, अपने रिस्पॉन्स दे पाएँ, लोगों को अपने साथ जोड़ पाएँ, उनसे कनेक्ट कर पाएँ। कनेक्शन भी ऑथेंटिक चाहिए होता है। कनेक्शन में ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपरी कनेक्शन कह दिया कि हाँ, बात हो जाती है, पर एक्चुअल बात नहीं हो पाती। तो वो बात की बात हो रही है।
थोड़ा अपनी लाइफ में ना ज़ूम आउट करके कभी-कभी जिसे कहते हैं ना 30,000 फीट व्यू, तो कभी आप अपने आप को लाइफ में ज़ूम आउट करके अपने आप को देखने की कोशिश करें तो काफ़ी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। इस बात की बात की गई है। कनेक्टेड रहिए, लोगों से जुड़िए, रीच आउट। अकेलेपन में कभी-कभी जवाब मिलते हैं, बट कभी-कभी जवाब नहीं मिलते हैं, तो एक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत होती है। यही सब है, यही सब की बात की गई है इस किताब में, द माइक्रो स्ट्रेस इफ़ेक्ट, हाउ लिटिल थिंग्स पाइल अप एंड क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। शीर्षक ही काफ़ी है अपने आप में बात बताने के लिए। रॉब क्रॉस एंड कैरन डिलन ये राइटर्स हैं। अ, यही था अभी के लिए तो, बाकी अपने बारे में सोचिए, वर्क करना अपने आप पे सबसे इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी सही एक्सरसाइज़ है। इनफैक्ट इसके चलते एक और किताब है ओकेआरस पे, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स, मैं कोशिश करूँगा वो भी कवर करने की, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलती-जुलती किताब है जिसमें कि आप थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं अपने लाइफ़ को ऑब्जेक्टिव्स देके और फिर उनके रिजल्ट्स को मेज़र करके। अ, तो ये इसका संक्षेप है। यही मैं पढ़ के अभी ख़त्म करी किताब, तो मैंने सोचा कि ये शेयर की जाए। काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है। आप पढ़ पाएँ तो बहुत ही अच्छा, पूरी डिटेल में। नथिंग लाइक अ बुक, जो पूरी किताब होती है उसके जैसा तो कुछ नहीं होता रिप्लेसमेंट, कोई वीडियो लॉग नहीं हो सकता। और ये इनिशियल सोच थी मेरी, इनिशियल थॉट्स थे। आपके अगर कुछ अपने थॉट्स हैं, आप शेयर करना चाहें, प्लीज़ फ़ील फ्री एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें अपना, स्ट्रेस में ना रहें। गुड बाय।